आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। पिछले कुछ दिन में लगातार जो खबरें सामने आई हैं उसने आपकी और हमारी चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिसमें अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाया जाना या हमें परोसा जाना या फिर गंदगी और मिलावट से हमारी चिंताओं को बढ़ाना। जो शुरुआत हुई थी या फिर ये कही जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी वो तिरुपति मंदिर में जो मिलावटी घी से बने हुए लड्डू का प्रसाद था, यानी कि जो प्रसादम था, उसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ। हालांकि उससे पहले भी मिलावट और गंदगी की कई खबरें सामने आने लगी थी, लेकिन इन सब के बीच ही यूपी में अब नई तैयारी और बड़ी तैयारी हो रही है। यूपी के सीएम के जरिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान में साफ कर दिया गया है कि थूक जिहाद पर यूपी में जल्द ही कानून आएगा। यानी जो मिलावट और गंदगी की बातें थी, इन सब में जब थूकने वाली जो तस्वीरें सामने आई, थूक कर रोटी बनाना या फिर गलत तरीके से पेशाब मिलाकर खाना या फिर जूस परोस देना, ऐसी कई तस्वीरें और कई खबरें सामने आई, जिसके बाद योगी सरकार ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। खाने की चीजों में थूकने पर अब बड़ा एक्शन होगा और अब इसको लेकर बाकायदा कानून बनाने की भी तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है। इससे पहले हमने देखा पिछले दिनों नेम प्लेट को लेकर बात कही गई थी। ये कहा गया था कि नेम प्लेट आप अपने दुकान पर वहां लगाइए, ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है, ताकि जो खरीदने वाला शख्स है, यानी कि जिसे खाना खरीदना है या फिर बाकी चीजें खरीदनी है, वो ये मालूम कर सके कि वो कहां से ये खाने पीने का सामान खरीद रहा है। ऐसे में थूक जिहाद पर यूपी में जल्द ही कानून लाने की तैयारी है। यानी कि सीएम योगी ने सख्ती से बता दिया है कि अब इस तरह से मिलावट करने वालों की खैर नहीं। कहीं प्रसाद में मिलावट, कहीं चाय में थूकना, कहीं रोटी पर थूकना, ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और सामने आने के बाद लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा और चिंता इस बात को लेकर होने लगी कि क्या बाहर खाना पीना पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद में योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं और सख्ती से एक्शन की तैयारी भी अब उनके जरिए हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यूपी में थूक जिहाद को लेकर बड़ा कदम उठाने की ये तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की और कहा कि राज्य सरकार थूक जिहाद जैसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अध्यादेश लाएगी। खाने में थूक, यूरिन मिलाने वालों को सख्त सजा होगी। खाने पीने की चीजों में गंदी चीजें मिलाना पूरी तरह से अपराध होगा। उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए कठोर कानून जरूरी है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में खान पान में मिलावट के मामले सामने आए हैं, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इसीलिए एक लॉजिक दिया गया था कि कावड़ के वक्त में नेम प्लेट हर खाने पीने की दुकान या ठेले पर होना चाहिए, ताकि कावड़ में जो बहुत ज़्यादा शुद्ध तरीके से खाना पीना अपना करते हैं, तमाम नियम अपनाते हैं, ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी उन कावड़ियों को, उन भक्तों को नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर अलग तरीके का विवाद हुआ, विवाद कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी है। सरकार की तरफ से तैयारी कानून लाने की, जिसमें किसी भी तरीके से थूक जिहाद पर यहाँ एक्शन होगा। साथ ही साथ जो गंदगी, मिलावट जो की जाती है खाने पीने के सामान पर, उनके खिलाफ भी सख्ती अब दिखाई जाएगी। इस पर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही मेरे साथ में हैं, बीजेपी के नेता, और मयंक शुक्ला मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता एनसी। आप दोनों का ही स्वागत। जिस तरीके से अभी तक की खबरें सामने आई हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई चिंता बढ़ा देने वाली हैं। मयंक शुक्ला जी, शायद इस बात की जरूरत भी थी कि इस तरह से कड़ा एक्शन हो ताकि मिलावट और गंदगी कम से कम हम खाने पीने से बच जाएं। देखिए, आपने प्रोग्राम की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करी और बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी चीजें क्लियर करी कि चाहे मंदिर में प्रसाद में चर्बी का मामला हो या अन्य प्रकार की मिलावट हो या अनहाइजीनिक तरीके से खाना खिलाने की बात हो, मेरा मानना यह है कि ऐसे कानून पहले से मौजूद हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी हर चीज में अगर राजनीति करना छोड़ दे तो वो बेहतर तरीके से सरकार चला सकती है, मगर नियत और नीति की बात है। मिलावटखोरी और अनहाइजीनिक तरीके से खाना खिलाने पर पहले से कानून मौजूद है, जिसमें 6 वर्ष तक की सजा है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। अगर इसे और सख्त करना था तो उसी में अमेंडमेंट लाके करा जा सकता है। हर चीज के पीछे नियत और नीति देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति सदैव ये रहती है कि कैसे किसी भी मुद्दे का चुनावीकरण किया जाए, किसी भी मुद्दे को कैसे किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए।
किसी जाति धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। मैं कहता हूं कि जो लोग वेजिटेरियन हैं और भगवान की आस्था में प्रसाद लेने गए, अगर उनको वहां पे चर्बी खिला दी गई तो इससे ज्यादा घृणित कार्य क्या होगा? इससे ज्यादा घृणित तो कुछ हो नहीं सकता है। और जो लोग कहीं लेकिन पर मयंक मिलावट शुक्ला जी, करते अगर दिखाई आप कह दें, रहे हैं, अनहाइजीनिक तरीके मयंक से शुक्ला जी, खाना अगर दिखाई आप कह दें, रहे उन्हें हैं जाति कि धर्म इस से तरह का ऊपर उठ के कानून जो पहले भी से गलत कर रहा है, है। मयंक शुक्ला जी सुनिए ना, अगर आप कह रहे हैं कानून पहले से है, कानून होने के बावजूद लोग इतने निडर कैसे हैं? और चाहे वो प्रसाद में मिलावट है या ठेले पर जूस में मिलावट है या ढाबों पर मिलावट है, मिलावट तो मिलावट है, गंदगी है, और उस गंदगी की कोई जी, सीमा नहीं। जितनी गंदगी चर्बी को लेकर कही जा रही है, उतनी गंदगी तो फिर यूरिन, थूक और बाकी गंदगी भी है ना। सब पे सुनिए, सब पे रोक लगनी चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है। लोगों की इतनी हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को पता है उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती है। उनको उत्तर प्रदेश की सरकार यदि ईमानदारी से सभी जो कानून हैं, हाँ, चाहे वो मिलावट पे हो, अनहाइजीनिक तरीके से खाना खिलाने पे हो, अगर इनको ठीक से लागू कर ठीक है, लेती तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। असल में नियत और नीति सरकार की यानी सबको आप पता कह रहे चल हैं चुकी। नियत और नीति में फर्क है। समाजवादी पार्टी से मयंक शुक्ला जी ने अपना पूरा जो नजरिया है इस खबर को लेकर सामने रख दिया है, और वो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति बेवजह हो रही है। अश्विनी शाही जी, राजनीति की तो जरूरत नहीं पड़ती अगर इस तरह की घटनाएं नहीं होती। घटनाएं हुई, और सबसे बड़ी बात ये, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे जो इस पर सियासत करते। ये आम लोग थे, आम ढाबे वाले थे, आम जूस वाले थे, दुकान वाले थे, जिनके जरिए मिलावट की गई। फिर वो जो तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ, वो तो पूरे देश ने देखा, दुनिया भर तक इसकी चर्चा हुई है। मुझे बताइए, सख्ती अब कैसे होगी? योगी सरकार अब कैसे निपटेगी ऐसे मिलावटखोरों से? रचना जी, देखिए, राजनीति करने की बात अभी की गई हमारे मित्र मयंक जी की तरफ से, लेकिन इन्होंने एक बात और बताया कि कानून पहले से मौजूद है। कानून पहले से मौजूद है तो इन लोगों ने उसका पालन क्यों नहीं कराया? और अगर हम पालन कराने की बात हमने कांवड़ यात्रा में किया, कानून में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर किसी की दुकान है, किसी का प्रतिष्ठान है, तो वो नाम जो है एकदम विजिबल तरीके से अपने नाम और अपने उसको लिखेगा कि यहाँ पर कौन काम करता है, क्या नाम से दुकान का क्या नाम है। ये हम लोगों ने कहा था कि भाई कांवड़ यात्रा में शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाए। तो उस कानून का विरोध किसने किया? यही लोगों ने किया, और ये लोग उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गए उसका विरोध करने के लिए। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो कानून है उसमें अमेंडमेंट करके और नया कानून ले आकर हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कि आम जनमानस को ये थूक, ये पेशाब जेहाद, ये जिस तरीके से अनहाइजीनिक चीजें की जा रही हैं वो न की जाएं। अब अश्विनी जी, दुकानों मैं में एक हम बात आपसे जी पूछना चाहती हूँ, चूंकि आपने जिहाद का नाम ले दिया और चूंकि आपने कांवड़ यात्रा का जिक्र कर दिया, आपने कहा नेम प्लेट हमने इसीलिए कहा था। मैं बहुत क्लियर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको ये लगता है कि ये मिलावट एक विशेष समुदाय के जरिए ही होती है? अगर हाँ, तो फिर इसका जवाब मैं दूंगी आपको, पहले आप जवाब दीजिए। जी, इसमें देखिए, इसमें दो बातें हैं। अभी तक प्रथम दृष्टया जो पकड़ा गया, जो आप लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा जो लोग जनता की जानकारी में आया, गाजियाबाद में गन्ने में मूत्र का विसर्जन, हापुड़ के पास शामली में देखिए किस तरीके से जो है अपशिष्ट जो है मिलाया जा रहा था। इस तरीके के जितने थूक में जो रोटियां बनाई जाती हैं थूक मिलाकर, इस तरीके की मिलावट में एक विशेष समुदाय नहीं, मुस्लिम समुदाय पकड़ा जाता है। मैं विशेष समुदाय नहीं कहता हूं, वो मुस्लिम पकड़े जाते हैं। तो वो अभी अधिकतर वो पकड़े जाते हैं। धर्म भ्रष्ट करना किसका काम है? धर्म भ्रष्ट कांवड़ में कौन करेगा? हिंदू भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे, कि वो न कर रहे हो, लेकिन थूक मिलाने का काम हिंदू नहीं करता है कहीं भी। ये कोई एक घटना आप हमको बता दीजिएगा जिसमें थूक और पेशाब मिलाकर किसी को पिलाया गया हो। मयंक शुक्ला जी, मैं जानती थी कि आप ये बोलेंगे, आपने तो फिर खुलकर ही कह दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा करते हैं। अब मैं आपको जवाब देती हूँ। हम थूक और पेशाब पर बात कर रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा गंदगी मैं आपको बताऊं। एक आइसक्रीम वाले ने, जो कि हिंदू था, उसने मास्टरबेट किया, अपना सेमन उसने कुल्फी फलूदा में मिला दिया। मानेंगे आप इस बात को? ऐसी कई घटनाएं हैं और ऐसे कई वीडियोस हैं जो हिंदुओं के जरिए भी ये मिलावट हो रही है, और बहुत गंदे स्तर पर हो रही है, जो आप और हम सोच नहीं सकते। हाँ, आप उसको ऐसे अलग अलग कैटेगरी दे सकते हैं कि वही फला चीज तो मुस्लिम मिलाएगा, फला चीज तो हिंदू नहीं मिला सकता, लेकिन मिलावट हो रही है। और ये ऐसा नहीं है एक ही धर्म के लोग कर रहे हैं, ये मानसिक विकृति है, ये मानसिक बीमारी है। अगर कोई ऐसी मिलावट वाला खाना या पीना देकर लोगों को संतुष्टि महसूस कर रहा है तो। मैंने पहले ही कहा ये बात कि कर रहे हैं हिंदू,
अब आपने खुलकर वो बात बोल दी, क्योंकि ये भी आप लोगों के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा जनता को बताया गया था, ये आई चीजें। लेकिन जो मैंने कहा कि अब अच्छी बात है, चाहे हिंदू मिला रहा हो चाहे मुस्लिम मिला, कानून तो बनेगा, सबके लिए बनेगा।